तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम लोग डैम से तो आ चुके थे, बट अब हम लोग जा रहे हैं किला कोठी, यानी कि यहाँ पर एक किला है, उसको घूमने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग किला कोठी के लिए निकल चुके थे। अब चूंकि हम पहली बार जा रहे थे तो हमने देखा नहीं था, बट हमारे साथ एक साथी थे जिन्होंने ये देखा हुआ था, तो उनके पीछे पीछे है इंडियन फ्लैग और दरवाजा। तो चलिए हम साइड वाले में से निकलते हैं, मेन डोर बंद है। तो एंटर होते हुए हमने अपने फर्स्ट मॉन्यूमेंट को निहारने का कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ा और वहाँ पर उसको निहारने के लिए चल दिए।
जिसके लिए हम उतावल थे। अच्छा लग रहा है। थके थके लग रहा हूँ। नहीं अच्छा लग नहीं थके थके लग रहा हूँ। थके तो लगेंगे ही ना। थके कोई हिस्सा नहीं बचा तो लगी रही है। खा लेंगे खूनी दरवाज़ा ढूंढना है फिलहाल तो। अब चूँकि हम लोग सुबह के आए हुए थे और हमने राजघाट घूमा, बहुत चले वहाँ पर, और अब यहाँ पर कंटिन्यू से चल ही रहे थे, तो हमें भूख लगाई थी, हमारे साथियों को भूख लगाई थी। तो फिलहाल हमें खूनी दरवाजे के लिए निकलना था, तो हम वही करते हैं। अब खाना तो बाद में खा ही लेंगे। तो चलते हुए हमें सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ देखा, जहाँ पर हमें अपने एरिया के कुछ लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि खूनी दरवाज़ा ढूंढ लो या घूम लो। तो यही लगता है कि यही होगा खूनी दरवाज़ा, जिसके अंदर फिर हम गए। जर्जर था। हाँ, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ये क्या है? मनु लिखा हुआ नाम वाली महिला यहाँ पर मर गई थी। ये उसका हुजरा है। पहले इधर घूम के आए, क्रिकेट का ग्राउंड बना है, फिर नीचे चलेंगे। अच्छा चलो आओ। तो काफ़ी नीचा है, भैंसों की सार बनी। तो हम आगे बढ़ते हुए चले खूनी दरवाजे की तलाश में। अभी तक हमें मिला नहीं था। सामने आरिफ फोटो खींचता हुआ दिखता है, तो लगा कि मिल गया। अब हमारे पास दरवाज़ा तो था, पर उसमें कहीं भी खूनी या खून होने की कोई भी निशानी नहीं थी। अब जैसे ही मैं खूनी दरवाजे के उस तरफ पहुंचा, तो मेरे अंदर का हिस्टोरियन फिर से जाग गया। देखिए देखता तो ये खूनी दरवाजा है। यहाँ पर दिखाया हुआ काफ़ी खून जैसा तो कुछ मिलता नहीं है, बट एक बड़ा दरवाजा है जिसको खूनी दरवाजा कहा जाता है। एंड बस इसके बारे में यही कुछ है, और कुछ खास तो है नहीं, बट बढ़िया लग रहा है क्योंकि आप मोन्यूमेंट देखने आए, तो उसके हिसाब से ये खूनी दरवाजा हमारा थर्ड मोन्यूमेंट था। हम नीचे उतरते हैं, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर नज़ारा आपको पूरी चंदेरी का देखने को मिल जाता है। बढ़िया सा नज़ारा है किले के द्वार पर। तो लेट्स सी, पोज मत करना, पोज हम कर देंगे। चलो। ओहो नहीं डूबेगा नहीं ये तो भर जाएगा वो। किस तरह बजाएगा पानी? तो दरवाजे से यहाँ पर बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा था। पूरी चंदेरी यहाँ पर दिख रही थी, ऊपर से नीचे की तरफ जैसा दिखता है वैसा ही दिख रहा था। और वहाँ पर बंदर भी मौजूद थे। काफ़ी कुछ अच्छे नज़ारे हमें यहाँ को देखने मिले। हम चंदेरी के उस किले के ऊपर हैं, जो कि ऐतिहासिक है, काफ़ी शानदार। इसको अच्छे से मेंटेन करके रखा, वरना नॉर्मली होता क्या है कि किला ऐसा मेंटेन करके नहीं रखा जाता है। तरीके से आपको पूरा एक चंदेरी, पूरा टोटली चंदेरी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। आपको एक पॉइंट आखिरी में वहाँ पर दिख जाएगा, जो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। एंड देन आपको चारों तरफ से किला देखेगा। पहाड़ के ऊपर एक शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये शानदार एक व्यू है, एक व्यू पॉइंट है, जो कि आपको इस किले से नज़र आ जाता है। और इस किले का नाम है जो कि है लाल कोठी, है ना, लाल कोठी किला। ये इसी के नाम से मशहूर है, काफ़ी फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आज संडे का रोज़ है, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, कुछ आकर जा चुके हैं, और काफ़ी लोग शाम तक आएंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर डैम है, वहाँ से होते हुए यहाँ आते हैं।
देन उसके बाद आपको और भी नज़ारे आपको दिखाना है, क्योंकि मोबाइल में डाटा भी कम बचा हुआ है, मेमोरी नज़ारे दिखा देते हैं, चलिए। अब यहाँ से पूरी चंदेरी दिख तो रही थी, वहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम फेस आने लगी थी, जो कि मेरे मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज रहता है यानी कि डाटा की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी, वो बहुत कम था। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर राजघाट की भी कुछ क्लिप्स मौजूद थी और कुछ इसकी भी हो चुकी थी और कुछ पहले से ही हमारा जो डाटा है वो भरा हुआ था। क्योंकि मैं सारा काम अपना यूट्यूब का मोबाइल से ही करता हूँ, तो सारी चीज़ें इसमें मौजूद थी, इस वजह से यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही थी। अब चूँकि चंदेरी बहुत खूबसूरत दिख रही थी यहाँ से, तो हमें रिकॉर्ड भी करना था और आगे चल के और भी मोन्यूमेंट आने वाले थे जिनको हमें रिकॉर्ड करना था। सो हमने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए ले ली थी। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उस टाइम का एक असेंबली हॉल रहा होगा। काफ़ी बढ़िया इसको डिज़ाइन किया गया है, इसके अंदर जो टेक्सचर दिए गए हैं वो आपके लिए मैं दिखाता हूँ कि काफ़ी शानदार तरीके से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। रात के अंदर भाई यहाँ पर लाइटें भी जलती होंगी, अच्छा इंतजाम किया गया है। तो इस पर जो टेक्सचर और इस पर जो कारीगरी की गई है, जो बारीकी से टेक्सचर निकाले गए हैं, हाँ काफ़ी बढ़िया दिखाया गया है। यहाँ पर आपको कुछ आयतें भी लिखी हुई मिल जाएंगी। अरे यार, ये दरअसल एक मस्जिद ही है शायद, क्योंकि यहाँ पर आपको कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई है। हाँ ये तो वही है कल मस्जिद ही है। तो ये असेंबली वाले ये दरअसल एक मस्जिद है, जिसके आप नंबर देख सकते हैं। दोनों तरफ भी आप नंबर देखने को मिल जाता है। आपको सबसे बेस्ट इसकी नक्काशी देखते हुए आपको जो कुरान की आयतें यहाँ पर निकाल देते हैं, उससे आपको यहाँ पर पूरा अंदाजा लगता है कि आपकी कितने क्लियरिटी से आपको बताया जाएगा। और ये शायद चीज़ आपको दोबारा ना बताई जाए, एक मस्जिद ही है यहाँ पर पुराने ज़माने की, तो असेंबली वाल नहीं है। तो ये तो हमें यहाँ से यहाँ पर 60% अंदाज़ा था, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वो क्या है। नहीं, उसके बाद हम वहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर लिटरली कुछ नहीं है, एक गुरोज है, जिसके अलावा और कुछ भी नहीं है, लिटरली नथिंग। बट यहाँ से व्यू तो अच्छा है ही। इस जगह के चंदेरी का बहुत खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा था, तो हमने यहाँ पर खड़े होकर कुछ पिक्चर्स भी ली थी और कुछ वीडियो क्लिप्स यहाँ पर शूट की थी। तो यहाँ से निकलकर किले के अंदर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वहाँ पहुँचे। तो हम लोग आ चुके हैं अब मेन किले के जो मेन मोन्यूमेंट है बड़ा वाला, उसके पास। इसके अंदर चल के हम आपके लिए दिखाएंगे क्या क्या खास चीज़ मैंने नहीं देखा है, अंदर कैसा है। अंदर चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे हमारे लिए क्या नया मिलता है, क्या पुराना है और क्या रीमेक है और क्या ओरिजिनल है। सो क्यों तो हम जैसे ही दरवाजे से अंदर आए तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिनका हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ पर होंगी। तो हमें यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ मिला, जिसके अंदर से सारी चीज़ों की डिटेल हमें मिल गई थी। फिर आरिफ ने आवाज़ देकर हमें अंदर बुलाया, तो कुछ आप देखिए क्या मिलता है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें थीं जो हमने अभी तक देखी या हम देखते। तो इन चीज़ों को दरअसल इन्होंने जो लगाई हुई थी फ़ोटो के, वो पहले कैसी थी, बाद में उसको रिक्रिएट करके कैसे कर दिया गया, उसके बारे में यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी विद पिक्चर्स। तो यहाँ पर देखकर अच्छा लगा और ये इससे पता चलता है कि जो चीज़ पहले कैसी थी अब कैसी है और उसको इन्होंने किस तरीके से संभाल कर रखा हुआ है और अभी भी इसका काम लगा हुआ है। तो यहाँ पर चंदेरी वालों ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी एक जो पुरातात्विक जो उनके पास एक सभ्यता है उसको बचा कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर सारी इमेजेस थी, सारे मोन्यूमेंट्स थे, वो पहले कैसे थे अब कैसे हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। सो आप भी इसका एक
ये थी हमारी जर्नी चंदेरी से लाल कोठी फोर्ट की, यानी कि लाल कोठी किले की। काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छे से नज़ारा है यहाँ पर, अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ के लोगों की ये है कि इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़, इनकी फ़ोटोज़ अभी हमने आपको नीचे दिखाई तो इनको रेनोवेट किया गया है, आफ्टर ऊपर आप देख सकते थे। और उसके बाद हमें ये अच्छा एक सीन देखने को मिला है, आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा कितना ही शानदार है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं। तो अब हम चूँकि यहाँ से वापस लौट रहे थे तो हमें भूख भी लगी थी, तो हमने खाना भी खाया, वो भी क्लिप आपको आगे आने वाली है। और बाय बाय स्पीच हो जा शुरू। तो गाइज़ ये था हमारा चंदेरी का सफ़र, किला कोठी का सफ़र। आपने देखा इतना दिलकश और खूबसूरत नज़ारे हमने यहाँ पर देखे, बहुत शानदार तरीके से मैनेज किया गया है। तो इसी तरीके की और वीडियोज़ आती रहेंगी, मिलते रहेंगे इसी वीडियो इसी चैनल के साथ। टिल देन पीस आउट गाइज़। सब कुछ घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। खाना खाएंगे, निकलेंगे। रेस्टोरेंट है शुद्ध शाकाहारी भोजन, रॉयल स्काई। तो एक बात आपके लिए बता दूं कि चंदेरी में खाने का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बुरा रहा। ये वाली होटल थी बट ये लोग सही से खिला ही नहीं पाए हमारे जो खाना। तो गाइज़ फाइनली घर आ गए। तो गाइज़ शाम के 7:15 बजे के समथिंग हम लोग घर वापस लौट चुके थे। एंड हमारा खाने का बिल आपको पता ही होगा 1200 रुपये आया था, जबकि वो खिला भी नहीं पाए थे। देन घर आए, फिर हमने घर आकर खाना खाया था, तभी जा कर के हमारा पेट भरा था। यूँ सारे दिन के भूखे थे। खैर जैसा भी था, आपको लोग कैसी लगी वीडियो हमें अपनी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए जो लोग राजघाट जाना चाहते हैं या फिर चंदेरी जाना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल असलम के व्लॉग्स के लिए। इसी तरह की और वीडियोस भी आती रहेंगी। टिल देन पीस आउट।